नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, राहुल गांधी आजकल देश में क्रांति लाना चाहते हैं, लेकिन उनकी क्रांति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा उनकी ही पार्टी बनकर के सामने आ जाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम पूरे देश का एक्सरे करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है, जो आर्थिक असमानता है, हम उसको दूर करेंगे। राहुल गांधी लगातार ये कहते रहते हैं कि कुछ परसेंट लोगों के पास देश की अधिकतम संपत्ति है। एक प्रकार से उन्होंने सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऐसी परिस्थिति ला करके उन संपत्तियों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, समान रूप से उसको वितरित करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी के इस वितरण वाले फिलॉसफी पर, इस वितरण वाले दर्शन पे उनकी पार्टी का उनको साथ नहीं मिल रहा है। उनकी पार्टी कुछ अलग ही राग अलाप रही है। हालांकि इस मुद्दे पर अमेरिका से सैम पित्रोदा ने कुछ कहा तो उनकी पार्टी ने कहा कि यह सैम पित्रोदा का मामला है, यह उनका विचार है, कांग्रेस पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे अपने मेहमान से कि राहुल गांधी जो क्रांति लाना चाहते हैं उसमें क्या कांग्रेस का समर्थन उन्हें क्यों नहीं मिल रहा है। क्या इस क्रांति में ही फॉल्ट लाइन है, या इस क्रांति से नुकसान होने की संभावना है, या इस क्रांति से कांग्रेस पार्टी एक नई पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना सकती है। तो स्वागत करते हैं अजीत झा, जाने माने संपादक का। बहुत स्वागत है आपका। और पॉलिटिकल कमेंटेटर कर्नल विजयनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल साहब, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजीत जी से शुरुआत करते हैं। अजीत जी, अगर राहुल गांधी, मान लीजिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फेंटेसाइज करते हैं, वो एक कल्पना में जीते हैं, और जब उनको कुछ नहीं दिखता है तो वो कल्पना की बात को सच साबित करने के लिए लग जाते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी की ऐसी कल्पना है कि देश में डिस्पैरिटी खत्म हो जाए, देश में असमानता खत्म हो जाए, तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए क्या? ये सपना नहीं देखना चाहिए था, नहीं चाहिए क्या? तो राहुल गांधी क्या गुनाह कर रहे हैं, क्या खराबी कर रहे हैं? गुनाह तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। वामपंथी स्टैंड ले रहे हैं राहुल गांधी। और मुझे तो लगता है कि यदि राहुल गांधी के पास्ट में भी देखा जाए तो राहुल गांधी हमेशा लेफ्ट विंगर रहे हैं। देखिए, उनके परिवार में ही ले लीजिए, उनके जो फादर थे राजीव गांधी, वो राइट विंगर थे, और सोनिया गांधी लेफ्ट विंगर। तो ये अपने मां से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपको याद होगा कि जब मनमोहन सिंह सरकार 10 साल रूल कर रहा था यूपीए का, तो उस समय भी राहुल गांधी कभी कभी इस सब इश्यूज जो आता था, जो भी थोड़ा सा राइट विंग लगता था, उस पर राहुल गांधी दूसरा स्टैंड लेते थे। अब जो है, आप उनके एडवाइजर्स को देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ट्रेड यूनियन लीडर है ना, वामपंथी शेड्यूल कास्ट लीडर, और काफी मतलब परिपक्व नेता कर्नाटक के, हमेशा वामपंथी रहे। नंबर 1। नंबर 2, जयराम रमेश भी जिंदगी भर, जबकि कार्नेगी मेलन में पढ़े, विदेश में पढ़े, बट हमेशा लेफ्ट विंग रहे हैं। और भी यदि आप देखिए उनके इर्द गिर्द नॉन कांग्रेस वालों को देखिए, योगेंद्र यादव हो, या मान लीजिए ये जो अपना क्या नाम है, जेएनयू के कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हैं, कन्हैया कुमार भी। तो ये लोग सब जो है लेफ्ट ऑफ द सेंटर है। योगेंद्र यादव एग्जैक्टली मार्क्सिस्ट नहीं है, लोहियाइट है, और ये तो सीपीआई में थे पहले, कन्हैया कुमार। तो इनका जो है ना इन्फ्लुएंस उनके चारों तरफ है। और उनका जो अपना बैकग्राउंड देखिए तो वो पढ़े हैं सेंट स्टीफेंस में, उनके टीचर थे प्रवीण झा, प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के जेएनयू में, वो भी लेफ्ट विंगर, उनका भी इन्फ्लुएंस है। बाद में कैम्ब्रिज गए, हार्वर्ड गए, तो कैम्ब्रिज और हार्वर्ड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज और इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज में माने जाते हैं लेफ्ट विंग यूनिवर्सिटीज।
तो जनरली इनका लेफ्ट विंग ग्रूमिंग रहा है। जैसे कि मान लीजिए इंग्लैंड में एड मिलीबैंड थे, लेबर पार्टी के लीडर, बहुत यंग थे, बहुत ब्रिलियंट, पर कंप्लीटली लेफ्ट विंग। तो उसी तरह से ये जो है बेसिकली खुद लेफ्ट विंगर है, और ऊपर से जब ये भारत जोड़ो यात्रा में गए तो उन्होंने जो लोगों से मिला, तो ज्यादातर तो भाई भारत गरीब है, तो गरीब लोग आके अपना प्रॉब्लम्स उनको बताए। तो एक तरह से उनका जो ग्रूमिंग हो गया है ना, वो वामपंथी है। और उसमें एक और मजेदार चीज क्या है जो पहले नहीं था, और वो ये है कि नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव के जो इन्फ्लुएंस पे आए, तो ये मंडलाइट भी बन गए हैं, कास्ट सर्वे को बहुत जोर से पुश कर रहे हैं। ये देखते हैं पूरे समाज को इस तरह से कि भाई शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और अकलियत, ये पूरा मिला दिया जाए तो ये करीब 85-90%। नहीं। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।